गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस सुंदर सत्संग में उपस्थित परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुग्रह जी परमाराध्याय जगतजननी श्री श्री वर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य पूजनीय अविंदा एवं समस्त ठाकुर परिवार के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित परम पिता के पवित्र पंचाकर्मीगण गुरु भाइयों गुरु माताओं को मेरा रामानंद जय गुरु। जैसा कि विदित है आज हम लोग पूजनीय अविंदा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस सत्संग में सम्मिलित हैं और कहा गया है उसाय निशा में मंत्र साधन चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। हम लोग जो सम्मिलित हैं तो हमारे इष्ट का क्या अभी आदेश है उसको मूर्त करना। अभी 20 तारीख को बांकुड़ा जिला का इंडस गांव में देहाती क्षेत्र है और श्री मंदिर का उद्बोधन हुआ। सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को वहाँ चंदमा लगाने के क्रम में गए हुए थे। इतनी सुंदर व्यवस्था उस सुदूर देहात में कि अगर लगा कि कितना बीघा में तो गाड़ी सब लगी, खूब सुंदर। हम लोग सभी जानते हैं उड़ीसा आसाम बंगाल में कितनी इष्ट प्रांत है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इष्ट प्रांत नहीं हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन जोगाजोग का थोड़ा अभाव हो रहा है। वहाँ चंदमा लगाने के बाद हमारी इच्छा हुई कि जरा अनुमति ले लें अविंदा से, तो उनको हम निवेदन करवाए कि दादा सब मिलना चाहते हैं, तो इशारा करके बोलते हैं उनको कहिए शाम में रहने के लिए अस्थिर से हम बात करेंगे, हड़बड़ में बात नहीं होगी। पुनः जो है तो मेरे साथ दिक्कत हो गया, जाना था कलकत्ता एक मंदिर की, वहाँ भी नाप लेने की बात थी तो आचार्य ने मना कर दिए कि चूँकि समय बहुत कम है, इतना जल्दी वहाँ का चंदमा नहीं बन सकेगा। तो विष्णुपुर एक है वहाँ का नाप लेकर के हम लोग आ गए थे, जाना था कलकत्ता फिर। और वहाँ झंडूदा इंतज़ार में थे, वो उनका सवेरे भी लौट सकते थे लेकिन मेरे कारण कहेंगे नहीं हम एक दिन रुकेंगे। तो फिर निवेदन करवाए कि हमको कलकत्ता जाना है, दादा को बताया जाए तो बुला लिए। लेकिन ठीक है आपका हर काम अच्छा लगता है, लेकिन अभी का मांग क्या है? अभी का मांग है डीपी वर्क, और डीपी वर्क को क्या कर रहे हैं तो हम भाई स्पष्ट रूप से बताएं कि दादा जो मेरे यहाँ काम चल रहा है उससे मैं ही संतुष्ट नहीं। तो उन्होंने जो कहा इसी कीमत पर उसको करने हैं, अन्यथा की बात जो थी हम लोगों के लिए अशोभनीय है, तो हम लोग को लग जाना है। इधर हम लोग गए हुए थे देवघर ऋत्विक सम्मेलन में, वहाँ भी आसनसोल मंदिर के लिए एक चंदमा बनाने का निवेदन झंडूदा किए। इस प्रसंग में हमको आचार्य के निकट जाना पड़ा, तो जाने के क्रम में आचार्य कहें ठीक है वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कहिए कि माँ लोग की टोली को साथ करेंगे और डीपी वर्क करेंगे। अंत में अंदाज कीजिए सब इष्ट जो परिवार हैं उनका एक सुर है डीपी वर्क। हम लोग अभी जो आसनसोल गए तो जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिल जाता है। एक मांझीदा है, नाम उनका कभी कभी हम भूल जाते हैं, टाइटल से हम बोल रहे हैं, नवयुवक हैं, पेशे से इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
उन्होंने उनकी नौकरी थी दूर दराज में, तो माँ पिताजी सेवानिवृत्त हैं लोग, उनके सेवा के चलते चाह रहे थे, उनकी इच्छा हुई कि हमारे नज़दीक में पोस्टिंग हो जाती। तो प्राणेश दा को आप लोग सब लोग जानते होंगे। प्राणेश दा के एक लड़का जो है आपको बेंगलोर में पोस्टेड हैं, उनके अथी से इनका हुआ है कि भाई ठीक है कलकत्ता में इनको हो जाए, लेकिन उन्होंने बताया कि कलकत्ता में तो पोस्टिंग आपकी हो जाएगी, लेकिन वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, आप जाएंगे क्या? कहें कि नहीं हमको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस बीच में इनको सौभाग्य मिला फिर आचार्य देव का दर्शन का। आचार्य देव इनको कहें कि आप लोग जो है आसनसोल का मंदिर बनाइए। 2007 ईस्वी की बात है। 2013 के फरवरी में वो मंदिर उद्बोधन हुआ, 2013 के मार्च में हम लोग का मंदिर का उद्बोधन हुआ है। ठीक है, वहाँ श्री विग्रह के साथ हुआ उद्बोधन। ठीक है, तो उसके बाद इनके दिल में इच्छा थी कि इनको लोग कहते थे, जो भी लोग देखे इनके पिता को, ये उजला उजला पैंट शर्ट पहन करके कहाँ पर आता रहता है भाई, आपका बेटा इंजीनियर है, इसको नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है क्या? ये बात सुनने के बाद आचार्य देव के निकट जो जाते थे निवेदन करने के लिए, इनकी इच्छा होती थी। तो एक बार आचार्य देव कहें कि मंदिर का क्या काम हो रहा है? तो मने मन कहते हैं अरे मंदिर का जो काम हो रहा है तो कहिए ना, मेरे बारे में बोलिए कि क्या हो रहा है। तो अगल बगल में जो लोग थे वो लोग कहते हैं कि नहीं होगा होगा होगा। ये मने मन जो है भीतर से दुखित है कि भाई हम तो नौकरी के लिए चाह रहे हैं, और उनके पिताजी की आमदनी क्या है? 3,300 रुपया पेंशन मिलता है, जो फैमिली पेंशन होता है। ठीक है, अब आइए फिर लग गए। उसके बाद एक दिन आचार्य देव कहते हैं हमको 1 लाख रुपया दोगे चंदा करके? तो कहें कि भाई 1 लाख रुपया कहाँ से देंगे हम? ये सोचिए रहते तब तक, और लोग कहेंगे हाँ हाँ होगा होगा। चलिए भाई वो भी हो गया। घर आए, माँ को कहें कि भाई जो 1 लाख रुपया मांगे हैं माँ, कैसे होगा? कहाँ से? हमको तो कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है, 1 लाख रुपया की बात है। साथ ही साथ आचार्य देव उनको बोले थे कि 1 लाख से अगर अधिक हो जाएगा तो और अच्छा। तो माँ कहें, माँ काफी इष्टप्राण, माँ कहें कि सुनो 1,000 रुपया अगर 100 आदमी देगा तो कितना होगा? हो जाएगा ना जी। तो तुम सब के यहाँ 100 आदमी का नाम हम तुमको लिखाते हैं, और जहाँ जाओगे वहाँ अगर नहीं मिलेगा तो झंझट नहीं करना, कड़ा बात नहीं बोलना, उनको अनुरोध करके कहना। अगर वो लाचारी बताए तो 2 गुरु भाई का नाम दे दीजिए जो 500 रुपया दे। आए वो अपना जो है सब अपना जो कोड था वो कोड में पैसा डाले जा रहे हैं। अंदाज नहीं चला कि कितना जमा किए थे। दिन गए राजू दा के पास, राजू दा को कहते हैं कि दादा देखिए ना अब तो टाइम लग गया है कम में, और हमको अंदाज नहीं है कि लाख पूरा कि नहीं पूरा, तो जरा सिस्टम में देखिए कि कितना पैसा हम जमा किए। तुम राजू दा को टेबल पर से कागज निकाल के बताते हैं कि देखिए यही 1,60,000। उनको समझ में नहीं आया कि 1,60,000 क्या बोल रहे हैं। कहीं कि जानते हैं आपके आने के पहले लिखा हुआ कैसे है? अभी अभी आचार्य जो है आए थे और वो पूछे हैं, इसीलिए लिख करके उनको जो बताए थे वही टेबल पर। अंदाज कीजिए। तब हमारी जिज्ञासा बढ़ी और उनसे हमने पूछा कि दादा आपको कोई पंजा भी है? कहें कि नहीं, कोई पंजा नहीं है, न जाजक न धरजू न लिखित, और इस प्रांत और काम कोई नौकरी नहीं करते हैं। हम समझते हैं क्या एज होगा, 25-30 के अंदर का एज होगा उनका, और पूरे इस प्रांता से। ये कहानी कहने का मतलब है कि देखिए क्या प्रेरणा मिलती है। वहाँ तो हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं, जीरो। कितनी इस प्रांत है। अभी हम लोग का वक्त है
अभी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। रणनीति बताएं, मैं भी आप लोगों से राय विचार करना चाहता हूँ, इसको कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो घूम रहे हैं, जो टीम है उसमें देख रहे हैं, जो टीम बना उसमें एक टीम तो काफी कारगर काम कर रहे हैं, ठीक है। सब आदमी जो भी करेंगे वो अपने पुण्य के भागी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि राम अयोध्या का करेंगे और तारकेश्वर जी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं। और ये तो दूर की बात हो गई, राम अयोध्या का करेंगे तो उनके शिवांगी को नहीं मिलेगा, शिवांगी जो करेगी तो राम अयोध्या को नहीं मिलेगा। नहीं, समय निकालते हम लोग गृहस्थाश्रम में हैं जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि जो है खाली गृहस्थाश्रम का लेकर के और 24 घंटा में 1-2 घंटा हम ठाकुर के लिए नहीं देंगे। जहाँ तक हो सकता है गिलहरी जैसा हम लोग काम करेंगे, देह में बालू लगा करके डालेंगे, वही काम हमारा जो है सार्थक काम होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोगों से आग्रह करेंगे और विशेष करके सुबोधा जी एक मीटिंग बुलाएं जो फील्ड वर्कर हैं, और मीटिंग बुलाकर बात में तो इतनी प्रांता कैसे बनी। उनको जो टाइम दिया गया था 1 लाख वसूलने का, वो था अक्टूबर से नवंबर महीने का। तो अक्टूबर से नवंबर महीने का जब हो गया तो नवंबर के बाद उनको अचानक चलते फिरते नहीं हो जाता है। कोई हस्तरेखा वाला मिल गया, कोई ज्योतिष मिल गया, एक हस्तरेखा वाला आदमी मिल गया, कहीं कि देख बाबू आपका हाथ देख, हाथ देखते हैं, कहीं कि आप बच कैसे गए। अक्टूबर से नवंबर के बीच में उनका मृत्यु जो, और ये तो कुछ नहीं बताए, वही बताते हैं कि चूंकि आपके गुरु का सेवा में लगे रह गए, लगता है उसके कारण ये दोष खत्म हो। हम लोग ठाकुर जी के जमाने में सुने हैं कि क्या नाम है उनका, रानी, अरे जिनका लड़का का मोहम्मद थे खलीलुर रहमान के बेटा का जो मृत्यु योग था, उसको कैसे ठाकुर जी लगा लिए अपने सेवा में, उनका मृत्यु योग खत्म हो गया। तो अभी देख सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं, वो हो चाहे हमारी अविंदा, कैसे बहुत सारी घटनाओं का हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। इतना ही है, विश्वास करके अगर करेंगे, जो लोग कर रहे हैं तो लोग पा रहे हैं, वो लोग पा रहे हैं। हम लोग को सिर्फ समय निकाल करके हृदय से उनका काम कीजिए। मैं अपनी बात क्या कहूँगा, अक्टूबर तक में सब लोग देखे, हमको अपने बेंगलोर जाने की स्थिति, बल्कि हम लोग टिकट बुक करा रहे थे, ये हालत था। और 6 नवंबर से बिहार भ्रमण में हमारे जो देवघर के प्रतिनिधि आए थे, उनके साथ घूमने के लिए निकल गए, 1600 किलोमीटर गाड़ी चलाए। 30-31 अक्टूबर तक हमारी हालत खराब है, और परम पिता के दया से हम ठीक हो गए। हमारी पत्नी बोली कि भाई ठाकुर ने आपको स्वस्थ किया, पहली बात ठाकुर ने आपका पैसा बचाया, दूसरी बात पैसा का मोह माया मत कीजिए, निकल जाइए, ठीक है। तो जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। सेवा दीजिए, अर्थ नहीं है तो सेवा दीजिए। हम अभी जो देखे हैं वहाँ मंदिर में लोगों का, जैसे सोनामुखी का करते हैं, लोग अपने से आके खुरपी लेकर के सब काम करते रहते हैं, अपना सेवा देते हैं। हम आप लोग को शायद पहले भी सुना चुके हैं कि हम जब पूछे उन लोगों से कि भाई ये लोग इतने आदमी जो काम कर रहे हैं कैसे, तो कर्मी हैं इनके, हाँ उनकी पेड स्टाफ है, तो नहीं, ये स्वेच्छा से सेवा दे रहे हैं। वो इंजीनियर साहब बेंगलोर में भी पोस्टेड थे, वो लोग बोलते थे कि हम लोग अपने से बेलचा कोदारी ले लेकर के काम किए, और उसी समय में एगो चप्पल में कांटी गड़ गया और कांटी छेद करते हुए पैर में घप गया, ठीक है। और तब जो है फिर भी हम लोग काम करते रहे। तो देखिए ये लोग पागल नहीं है, करके पाए हैं तो करना पड़ेगा, और ठाकुर ने तो कहा ही है करना ही है पाने की जमीन। तो हम लोग अपना भेदभाव को मिटाएं, एक दूसरे का, देखिए कभी कभी कष्ट सभी को होता है, ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा ठाकुर ने हमारे लिए क्या कहा, हम उसका कितना पालन करें। हमारे जो सीनियर हैं उनको आदर करें, माता पिता का सम्मान करें। अगर ये सब गुण नहीं आता है हमें,
तो हम लोग दीक्षा लेके क्या करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे एक ही विनती है, मातृमंडली को ज़्यादा कहा गया है और हमको तो आदेश हुआ है कि हम तो ड्राइवर हो गए मातृमंडली का, ठीक है। घर में जो है माँ लोग ही ज़्यादा कारगर होंगे और हर जगह हम लोग फिर और लोगों को बढ़ाएंगे। इसके बाद हम समझते हैं अगर पूनम माँ चाहेंगी तो अपना कुछ बोल सकती हैं, क्योंकि उनको भी कुछ दिशा निर्देश वहाँ से मिला है और आगे का प्रोग्राम के लिए बात 5 मिनट हम लोग सत्संग करना है कि मैंने सत्संग समाप्त हो गया था, पहले सत्संग समाप्त है कि उसी का है, तो ध्वनि दे करके उसके बाद पूनम माँ बोलेंगे, ठीक है। ध्वनि हम लोग दे लेंगे।